ओम गणेशी महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, होली का पावन पर्व आने वाला है। होलिका दहन का पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और उसके अगले दिन रंग वाली होली खेली जाती है। इस बार होलिका दहन 28 मार्च को और रंग वाली होली 29 मार्च को है। होली का पर्व भक्ति की शक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होलिका दहन के दिन होलिका का पूजन किया जाता है। होली का पूजन करने से घर में सुख समृद्धि आती है, लेकिन होली का पूजन कभी भी भद्रा काल में नहीं करना चाहिए। इस बार भद्रा काल 28 मार्च को दोपहर 1:54 पर समाप्त हो जाएगा, इसलिए दोपहर 1:54 के बाद ही आप होली का पूजन करें। इस बार होलिका दहन के समय भद्रा काल नहीं होगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त इस बार 28 मार्च की शाम 6:37 से रात 8:56 तक का है। इस बार होली पर पूरे 500 साल बाद कई अद्भुत संयोग बन रहे हैं। इस बार 28 मार्च की सुबह 6:26 से शाम 5:36 तक स्वाद सिद्धि योग रहेगा और सुबह 5:36 से 29 मार्च की सुबह 6:25 तक अमृत सिद्धि योग भी रहेगा। इस बार होलिका दहन के समय वृद्धि योग भी बन रहा है। वृद्धि योग ऐसा योग होता है जिसमें कोई भी कार्य किया जाए उसके शुभ फलों में वृद्धि होती है, और स्वाद सिद्धि योग में कोई भी कार्य किया जाए वह अवश्य ही सिद्ध होता है। साथ ही इस बार पिछले साल की तरह ही होली पर गुरु और शनि अपनी स्वराशि में रहेंगे, जिससे और भी दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। दोस्तों, होलिका दहन की रात को दीपावली, नवरात्रि और शिवरात्रि के समान महत्व दिया गया है। शास्त्रों में इसे वर्ष की 4 महारात्रियों में से एक बताया गया है। यह ऐसी रातें हैं जब आप अपने सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं। इसीलिए होलिका दहन पर कई प्रकार के तंत्र मंत्र और टोने टोटके किए जाते हैं। तंत्र मंत्र और टोने टोटके दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए ही नहीं, बल्कि अपने फायदे के लिए भी किए जाते हैं। होलिका दहन की रात वैदिक विधि के अनुसार कुछ उपाय किए जाएं तो रोग एवं आर्थिक परेशानी के साथ ही कई अन्य तरह की समस्याओं से भी छुटकारा पाया जा सकता है। होलिका दहन की रात को काल रात्रि कहा जाता है। इस रात में किए गए उपाय टोने टोटके बहुत ही जल्दी शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। दोस्तों, वैसे तो होलिका दहन की रात कई तरह के उपाय किए जाते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको होलिका दहन की रात करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को आपको केवल 1 लौंग से करना है। इस उपाय को करने से आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। व्यापार में अगर मंदी का दौर चल रहा होता है तो वह भी दूर हो जाता है। व्यापार में तेजी आती है। अगर कोई कार्य ऐसा है जो लंबे समय से रुक रहा है तो वह कार्य भी जल्द ही पूर्ण हो जाता है। इस उपाय को करने से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है। जीवन में खुशियां आती हैं। बड़ी से बड़ी परेशानी चंद मिनटों में दूर हो जाती हैं। यह उपाय आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, तभी आपको इसके शुभ फल प्राप्त होंगे। उपाय आपको होलिका दहन के दिन करना है। उपाय करने के लिए स्वच्छता पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। उपाय करने से पहले आप अच्छी तरह से स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप एक साबुत फूल वाली लौंग लें। ध्यान रखें, लौंग साबुत होनी चाहिए, जिसका फूल साबुत हो, जो पूजा में इस्तेमाल होती है। यह उपाय आपको होलिका दहन के स्थान पर जाकर करना है। इस उपाय को आप होलिका दहन के दिन में या रात में किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें भद्रा काल के दौरान आप इस उपाय को ना करें। दोस्तों, हम सभी होली का पूजन करते हैं और होलिका पर जाकर उपाय भी करते हैं, लेकिन उपाय और पूजन करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस होलिका पर जाकर पूजन और उपाय करने चाहिए। वैसे तो हर गली मोहल्लों में अधिकतर होली रखी जाती है। दोस्तों, होलिका
लकड़ी के ढेर को होली नहीं कहा जाता। होली वह होती है जो पूरे विधि विधान द्वारा रखी जाती है। उसी होली के पूजन का और वहीं जाकर उपाय करने का शास्त्रों में महत्व बताया गया है। तो इसलिए आप भी पूरी कोशिश करें कि आप जब भी होली का पूजन करें या फिर होली पर जाकर उपाय करें तो आप ऐसी ही होली पर जाएं जो मंदिर द्वारा या फिर पंडित जी द्वारा पूरे विधि विधान द्वारा रखी गई हो। दोस्तों, यह लौंग लेकर अब आपको होलिका दहन वाले स्थान पर जाना है। होली के पास जाने से पहले आप अपनी चप्पल थोड़ी दूर उतार दें। फिर होली के पास जाकर आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें, भक्त प्रहलाद को प्रणाम करें, बजरंगबली और पितृदेव को प्रणाम करें और होली को प्रणाम करें। प्रणाम करने के पश्चात अब आप होली की 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय आप मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। दोस्तों, आपको परिक्रमा क्लॉकवाइज करनी है। जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं, इसी तरह आपको होली के चारों तरफ घूमकर परिक्रमा करनी है। दोस्तों, परिक्रमा करते समय आप भगवान विष्णु जी के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। परिक्रमा करने के पश्चात अब आप भगवान जी को हाथ जोड़कर प्रणाम कर अपनी सभी समस्याएं दूर करने की प्रार्थना करें। आपकी जो भी समस्याएं हैं वह भगवान जी के समक्ष रखें। आप भगवान जी से प्रार्थना करें कि मेरे ऊपर, मेरे रुपए पैसे पर, काम पर किसी की भी बुरी नजर हो, कोई भी रोक टोक हो, कोई भी परेशानी हो, उन सभी को आप इस लौंग के साथ मेरे पर से उतार कर इस होलिका दहन की अग्नि के साथ उन सभी परेशानी, नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा के लिए जलाकर नष्ट कर दीजिए और मुझे सुखी जीवन का आशीर्वाद दीजिए। इस तरह प्रार्थना करने के बाद अब आप होली की तरफ कमर करके खड़े हो जाएं। दोस्तों, ध्यान रखें कि आपकी कमर साउथ की तरफ होनी चाहिए, यानी कि दक्षिण की तरफ होनी चाहिए, और आपका मुख उत्तर यानी कि नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको नॉर्थ और साउथ की दिशा का अंदाजा ना हो तो आप ईस्ट यानी कि पूर्व की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं। आपके लेफ्ट हैंड पर नॉर्थ होगा और राइट हैंड पर साउथ होगा। इस तरह आप दिशा का अंदाजा लगा सकते हैं। साउथ की तरफ कमर करके खड़े होने के बाद अब आप उस लौंग को अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में दबाकर अपने सिर पर से 7 बार बारें। ध्यान रखें, यह लौंग आपको क्लॉकवाइज यानी कि जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं, इसी तरह आपको बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट की तरफ यह लौंग अपने सिर पर से 7 बार बारनी है। लौंग 7 बार उतारने के बाद अब आप इस लौंग को अपने सिर पर से पीछे की तरफ होली में डाल दें। लौंग होली में डालने के बाद आप चप्पल पहनकर सीधे अपने घर आ जाएं। ध्यान रखें, आपको लौंग होली में डालने के बाद ना तो होलिका दहन वाले स्थान पर रुकना है और ना ही आपको पीछे मुड़कर देखना है। घर आते समय भी आपको रास्ते भर किसी से बात नहीं करनी है, सीधे आप अपने घर आ जाएं। घर आकर सबसे पहले आप अपने हाथ धोएं और मुंह धोएं, और अगर दोस्तों आपके घर में गंगा जल है तो अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव अवश्य ही कर लें। घर आते समय रास्ते में भी आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप मन ही मन करते रहना है। दोस्तों, अगर आपको कोई पीछे से आवाज दे तो भी आपको मुड़ के पीछे की तरफ नहीं देखना है। दोस्तों, यह उपाय आपने होलिका दहन से पहले किया है और आप होलिका दहन के समय वापस होलिका पर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन उस समय आपको सीधे अपने घर आ जाना है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब आप परिक्रमा करें या फिर आप पूजन करें तो यह लौंग आपके दाहिने हाथ, राइट हैंड की मुट्ठी में ही होनी चाहिए। दोस्तों, वैसे तो यह उपाय पूर्णिमा या अमावस्या पर भी किया जाता है, लेकिन होलिका दहन के दिन इस उपाय को करने से अति शीघ्र ही चमत्कारी लाभ मिलते हैं। इस उपाय को करने से कार्यों में आ रही रुकावट दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और आपको पॉजिटिविटी का एहसास होगा। बिगड़े हुए कार्य बनने लगेंगे। धन संबंधी जो समस्या चल रही है वह जल्द ही दूर हो जाएगी। यह बहुत ही असरकारक उपाय है।
इस उपाय को करने से इसके शीघ्र ही सुफल प्राप्त होते हैं। लेकिन दोस्तों, इस उपाय को करते समय भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। गर्भवती महिलाओं को यह उपाय नहीं करना है। जिन महिलाओं को पीरियड हुआ है या जो अभी तक पूरी तरह शुद्ध नहीं है, उन्हें भी यह उपाय नहीं करना है। जिन महिलाओं को पीरियड है जो पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, उन्हें होलिका दहन के स्थान पर जाना भी नहीं चाहिए और ना ही होली का पूजन करना चाहिए, ना ही होली की परिक्रमा करनी चाहिए। दोस्तों, होली के इस पावन पर्व पर आप इस उपाय को कर इससे लाभ अवश्य ही प्राप्त करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। आप सभी को KST राधे कृष्ण श्रृंगार परिवार की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं।